की रैंक आई है 169। जी। आरएस का ये आपका पहला अटेम्प्ट है? जी सर, मेरा पहला ही अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त कर ली। यही था कि शुरू से पढ़ना है और अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो मैंने अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखा और धीरे-धीरे करते-करते हो ही गया। पहला अटेम्प्ट था तो थोड़ी कोशिश ज़्यादा करनी पड़ी, पर आखिर हो गया, अच्छा हुआ। ग्रेजुएशन कब हुई? ग्रेजुएशन मेरी 2021 में हुई है सर। अच्छा, पीजी करी बाद में? नहीं सर, मैं बस आरएस के लिए ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। कहाँ से हुई ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मैंने एमएनआईटी से बीटेक की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 12th कहाँ से हुई? 12th मेरी राशि सर में स्कूल है, विलेश्वर स्कूल, वहीं से, गाँव के हुँ, पास में ही राशि सर हुँ। गाँव है, वहाँ से। आपका गाँव है जांगलू, जी सर। अप डाउन करते थे? हाँ, अप-डाउन का रूटीन था और हॉस्टल की सुविधा थी, लेकिन मुझे अप-डाउन का ज़्यादा ठीक लगा, तो मैंने वही चुना। 10वीं भी वहीं से हुई? नहीं, 10वीं मैंने अपने गाँव से ही जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ से पूरी करी। 10वीं तक की पढ़ाई गाँव से हुई। जी सर। 10वीं का स्कोर क्या था? 10वीं मैंने 75% थे मेरे। फिर 12th का? 12th में 83। 12th में आपने स्कोर अच्छा किया है। हाँ, थोड़ा ठीक हुआ। अच्छा, साइंस मैथ्स लेनी है, जी। ये किसकी राय थी? साइंस मैथ्स का मेरा ही विचार था और इंजीनियरिंग करने का मेरा ऐसा था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि एक्सपोज़र मिलता है उस चीज़ में। तो उसकी शुरुआत फिर 11th से ही करनी थी, तो मैंने साइंस मैथ्स चुनना ठीक समझा। हुँ, घरवालों की राय थी कि बायो ली जाए, लेकिन मैंने फिर मैथ्स ही चुनी। घर वालों की इच्छा थी डॉक्टर बने। हाँ, कि बायो में अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है, तो इस कारण से बायो की उनकी राय थी, लेकिन मैंने ठीक समझा इंजीनियरिंग करना, तो वही चुना। अच्छा, ये कब ख़्याल आया कि मुझे आरएएस बनना है? आरएस बनने का ख़्याल जहाँ तक मैं अभी एग्ज़ैक्ट रिकॉल करूँ तो कोरोना के टाइम पे मुझे लगा कि आरएस में जाना ठीक रहेगा। इंजीनियरिंग चूँकि मुझे पसंद थी करनी, वो इसलिए थी कि एक एक्सपोज़र मिले वहाँ पे, थोड़ा अपने दिमाग का विस्तार हो, इस कारण से इंजीनियरिंग थी। और 2020 में जब कोरोना का पीक था, उस टाइम पे कॉलेज बंद हो गई थी, तो घर पे था। तो उसी दौरान जब प्रशासन का काम देखा, किस हिसाब से वो लोगों को सँभाल रहे थे, तो रुचि जगी कि मेरे को भी इसमें जाना चाहिए। तो हुँ, बाद में मैंने इंजीनियरिंग से बाहर हट गया मैं और आरएस के लिए तैयारी करी। आपको केवल ग्रेजुएशन करनी थी इसलिए इंजीनियरिंग करी। जी सर, मुझे वो कॉलेज का एनवायरनमेंट चाहिए था और कहीं न कहीं ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग में अपन देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें मिलती है और नए-नए लोग मिलते हैं, अलग तरह के काम मिलते हैं और वहाँ पे पढ़ाई भी होती है, सब चीज़ें होती हैं, तो इस कारण से मैंने इंजीनियरिंग को ही ज़्यादा ठीक समझा। आपको ये नहीं लगा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? यूपीएससी की तैयारी का मेरा विचार है सर, लेकिन पहले मैंने सोचा कि आरएस में ऑप्ट करते हैं, आरएस में अगर अच्छी पोस्ट मिल गई, तो फिर आगे यूपीएससी के लिए भी ट्राई करूँगा मैं। तैयारी कैसे की? तैयारी मैंने 2021 के बाद में जब कंप्लीट हो गई थी मेरी ग्रेजुएशन, तो मैंने आरएस की तैयारी जब शुरू करी, तो उस टाइम पे जो वैकेंसी 2021 की थी, वो कंटिन्यू थी और उसमें मैं ऑप्ट हुआ नहीं, मतलब मैंने तैयारी शुरू की नहीं थी, तो उस टाइम मैं कर नहीं सकता था, आरएस का पेपर दे नहीं पाया। तो मैंने समझा कि अब आगे की भर्ती में टाइम है, तो मैंने धीरे-धीरे तैयारी शुरू करी, उसी समय एसआई की वैकेंसी आ रही थी। जी। तो मैंने सोचा कि अच्छा टाइम है स्टार्ट करने का, एक थोड़ा पुश मिलेगा कि हाँ, तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने उसमें आज़माया, मेरा रिटर्न भी हुआ और उसके बाद में फिज़िकल कॉल हुआ मेरा और वहाँ पे फिर आगे हो नहीं पाया। तो उसमें मुझे लगा कि कहीं न कहीं सेल्फ स्टडी करने से थोड़ा बेहतर ये रहेगा कि कोचिंग भी करनी चाहिए। तो फिर मैंने 2022 के फरवरी-मार्च के आस-पास में कोचिंग के लिए ट्राई किया और मैं जयपुर चला गया। वहीं से स्टार्ट करी आरएस की तैयारी। अच्छा, जयपुर में कोचिंग ली आपने? जी सर। कितने समय के लिए? मैंने फरवरी से स्टार्ट किया था और लगभग अक्टूबर-नवंबर तक मैंने वहाँ पे कोचिंग करी। हुँ, कोचिंग 8 महीने की कोचिंग मेरी रही और उसके बाद में चूँकि उसी दौरान ग्राम सेवक की भी भर्ती आ गई थी, जी, तो उस कारण से मेरी कोचिंग बीच में रह गई और फिर मैंने वापस से सेल्फ स्टडी पर ही फ़ोकस किया। ग्राम सेवक की भर्ती आई, आपने ग्राम सेवक का एग्ज़ाम दिया और उसमें सिलेक्शन हो गया। जी सर। वो ग्राम सेवक का रिज़ल्ट दिसंबर के आस-पास में आ गया था, नवंबर-दिसंबर के आस-पास में जी, 2022 में हुँ। और उस समय तक मुझे लगा कि मैं एक अच्छे स्तर की तैयारी कर चुका था। स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग में मैंने तैयारी जो की थी, उसमें मुझे लगा कि आगे अब मैं सेल्फ कर सकता हूँ, तो फिर मैंने उसी हिसाब से आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू किया। उसके बाद कंटिन्यू सारी सेल्फ हुई। जी सर, उसके बाद में 2-3 महीने मेरे को सेल्फ के लिए मिले और फिर अप्रैल में मेरी जॉइनिंग हो गई थी। तो उसके बाद फिर जॉब के साथ ही और सेल्फ स्टडी पर ही ज़्यादा फ़ोकस किया। आपने टेस्ट सीरीज़ ली? टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑनलाइन की थी कुछ समय के लिए और उसके बाद में जब ऐसा लगा कि अब मुझे और ज़्यादा इस पे ध्यान देना चाहिए, तो मैं टेस्ट बाहर से लाके घर पे भी ट्राई करता था और कुछ समय के लिए फिर लास्ट में मैंने जयपुर जाके टेस्ट देना और ये प्रक्रिया भी की। टेस्ट सीरीज़ का आपको कितना फ़ायदा मिला? टेस्ट सीरीज़ का इसमें बहुत सही रोल रहता है क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता लगता है कि आपके थॉट प्रोसेस जो है वो किस तरह की है, आपको क्या सुधार करना चाहिए, आपकी स्पीड क्या है, तो टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी अच्छा रोल रहता है इसमें। हॉल में बैठ कर के एग्ज़ाम देते हैं। जी। वैसे ही आपने टेस्ट सीरीज़ दी? हाँ, शुरू में तो मैंने ऑनलाइन पे ज़्यादा फ़ोकस किया, ऑनलाइन ही टेस्ट दे पा रहा था मैं और उसके बाद में धीरे-धीरे मैंने जब छुट्टियों के दिन आते हैं या फिर संडे सैटरडे को ही लगभग एग्ज़ाम लगते हैं वहाँ पे, तो संडे के दिन जयपुर जाके एग्ज़ाम देना और बीकानेर में भी मैंने कुछ एग्ज़ाम ट्राई किए, जैसे भाटिया आश्रम के यहाँ पे रहते थे, तो उनके टेस्ट लेके कॉपी निकलवा के फिर घर पे देना, ये कोशिश भी रही और साथ ही साथ वहाँ पर जयपुर जाके भी क्लासरूम में बैठ के टेस्ट देना भी मैंने शुरू किया। शनिवार को आप जयपुर जाते, जी सर। फिर वहाँ टेस्ट देते और फिर वापस बीकानेर आते और अपनी जॉब जॉइनिंग करते। जी सर, मंडे को वापस पहुँचना होता। यही रूटीन रहता? जी सर। ऐसा रूटीन कितने समय चला? ऐसा रूटीन लगभग 3 या 4 महीने चला क्योंकि स्टार्टिंग में जब 2021 की ये जो भर्ती थी, 2021 वाली भर्ती क्योंकि लंबे टाइम तक चली और हुँ, 2023 की जो भर्ती है जिसमें अभी मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, तो उस भर्ती में पहले जो मेंस का एग्ज़ाम था वो जनवरी में डिसाइड था, जी, जनवरी लगभग लास्ट में। हुँ। तो उसके बाद में ये हुआ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो जनवरी तक तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट देना ही जारी रखा और जनवरी के बाद चूँकि एग्ज़ाम पोस्टपोन होके जुलाई में हो गया था, तब मैंने सोच समझा कि अब थोड़ा ऑफलाइन टेस्ट भी ट्राई करने चाहिए। तो उसके बाद मैंने 3 महीने करीब ऑफलाइन टेस्ट भी ट्राई किए। अच्छा, एक बच्चों का सवाल ये रहता है कि पेपर छूट जाता है। जी।
आपने पूरा पेपर किया? हाँ सर, पेपर मेरा पूरा अटेम्प्ट हुआ। एक भी नहीं छोड़ा चारों में से? नहीं, एक भी सवाल नहीं छूटा सर। आपने राइटिंग प्रैक्टिस कब शुरू करी? राइटिंग प्रैक्टिस चूँकि इंजीनियरिंग के दौरान भी इंग्लिश मीडियम में रहता है पूरा वहाँ पे मटेरियल, तो इंग्लिश में जब आप लिखते हैं, करते हैं, तो आपकी राइटिंग थोड़ी स्पीड बन जाती है। और उसके बाद जब आप घर पे लिख रहे हो, अपने खुद के क्वेश्चन आंसर बनाकर लिख रहे हो, तो आपकी स्पीड धीरे-धीरे बढ़ेगी। और जितने अधिक टेस्ट लिखोगे या जितने अधिक आप तैयारी करने के दौरान जितना अधिक रिटन पे जाओगे, उतना ही आपकी स्पीड धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। रोज़ाना लिखते थे आप? हाँ, रोज़ाना तकरीबन 1 या डेढ़ घंटा इस चीज़ के लिए अलग डिसाइड करके रखा था कि इतने टाइम तो लिखना ही है। तो वो हुँ। मैं लिखता था उस टाइम पे। आपने शेड्यूल कैसे बनाया? चूँकि आप नौकरी कर रहे जी, थे, इधर पढ़ाई भी करनी जी थी, सर। दोनों को मैनेज कैसे किया? जी सर, चूँकि मेरा गाँव जांगलू है जी। और मेरी ड्यूटी जो थी वो गाँव से थोड़ी दूर थी, तो फिर ऐसे अप-डाउन में टाइम ज़्यादा जा रहा था, तो मैंने फिर नोखा में ही रहना ठीक समझा। कई बार पंचायत में ही रहना पड़ता था और उसी दौरान जब ड्यूटी का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में मैं भी साथ में अपने मटेरियल रखता था कि कहीं भी थोड़ा-सा भी टाइम मिले तो मैं अपना पढूँ और बाकी जो फ़ोकस होके जो स्टडी है, वो रात को लगभग मैं 6 बजे या 5 बजे करीब फ्री हो जाता। तो उसके बाद से रात को 12 बजे तक मेरी तैयारी का शेड्यूल रहता और मैं उसमें 1 घंटा लिखने के लिए निकालता और बाकी टाइम पे चूँकि पढ़ाई पहले ठीक-ठाक स्तर की में हो चुकी थी तैयारी, तो रिवीज़न करना और ये सब चीज़ें चलती रही बराबर और एक अच्छा टाइम मिला, तो इसका मुझे फ़ायदा हुआ। अच्छा, इसके अलावा आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की? जी सर, मैंने सब्जेक्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर ये 3 सब्जेक्ट के पेपर हुए और उसके बाद में फोर्थ पेपर अपना लैंग्वेज का पेपर रहता है। जी। तो लैंग्वेज के पेपर की तैयारी मैंने ज़्यादा फ़ोकस रखा क्योंकि वो अच्छा स्कोरिंग चीज़ है और उसमें आप एकदम श्योर हो सकते हो कि ये चीज़ तो मैं कर ही सकता हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने जो बुक्स थी जैसे अपने राघव प्रकाश की बुक है हिंदी की हुँ। और इंग्लिश में बीके रस्तोगी की बुक मैंने ट्राई करी और उसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको मैंने तैयार किया और साथ ही साथ रिटन के लिए मैं कुछ अन्य जो किताबें थी जैसे हिंदी की कोई बुक हो गई, जैसे अपने निर्मल वर्मा जी की किताबें थी, उसके बाद में प्रेमचंद जी की किताबें, तो ऐसे पढ़ के मेरा हिंदी की थोड़ी वोकेब स्ट्रॉन्ग हुई और इंग्लिश चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो थोड़ी ठीक थी, तो उसका मुझे फ़ायदा मिला। और बाकी जो सब्जेक्ट के पेपर है, उनमें जो कोचिंग के नोट्स थे, स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग के नोट्स चूँकि मेरे बेस थे और उसके अलावा फिर मैंने कलाम के नोट्स ट्राई किए। कलाम के नोट्स की अगर प्रॉपर तरीके से देखें तो कुछ सब्जेक्ट कलाम के अच्छे थे और कुछ स्प्रिंग बोर्ड के अच्छे थे। तो दोनों को मिला के अपना खुद का मटेरियल मैंने तैयार किया और पॉलिटी की लक्ष्मीकांत जो बुक आती है अपने, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। वो आपको ट्राई करनी चाहिए, अगर कोई भी एस्पिरेंट है तो उसको ट्राई करना चाहिए। हुँ। और उसके अलावा जैसे अपने इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे रो उठाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि राजस्थान सरकार जो जारी करती है। क्योंकि उसमें आपको एक आइडिया लगता है, आपको एक पैटर्न मिलता है और साथ ही साथ जो इंडिया का पोर्शन है, वो भी आपको इसमें से ही बजट वगैरह सब पढ़ने होते हैं। और हिस्ट्री जैसी चीज़ें हैं, तो वो मैंने पैनोरमा जो बुक है, उसमें से पढ़ी। तो मार्केट का हाल देखें तो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन पैनोरमा जो बुक है, उसमें से पढ़ी। राजस्थान और इंडिया की बुक आती है, अलग से ल्यूसेंट की बुक आती है, उसमें आपको आइडिया मिल जाता है और बाकी कोचिंग के नोट्स का भी काफ़ी इसमें रोल रहा। करंट कैसे पढ़ा? करंट अफेयर के लिए मैंने जो सेरेमिक अकेडमी की